नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा समाधिया और आज हम बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज वर्सेस अदर धर्म गुरुज के बारे में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने एक चीज तो देखी है कि वो जो भी बात बताते हैं सभी सदग्रंथों से प्रमाणित बताते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के सदग्रंथ हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के सदग्रंथ हो, चाहे वो ईसाई धर्म के सदग्रंथ हो, या वो यहूदी धर्म के सदग्रंथ हो, या किसी भी धर्म के सदग्रंथ हो, वो बात करते हैं सदग्रंथों से प्रमाणित। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान एक है। सभी धर्म के धर्मगुरु कहते हैं द गॉड इज वन। इवन देन दे आर सेइंग दैट माय गॉड इज सुपीरियर देन योर गॉड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? इफ द गॉड इज वन देन ही इज वन एंड ही इज इक्वल टू एवरीबॉडी, ही लव्स इक्वल टू एवरीबॉडी। वो तो सभी को समान प्यार करता है। फिर व्हाट इज द रीजन दैट यू गाइज आर डिवाइडिंग अस इन द रिलीजन्स, इन द कास्ट सिस्टम्स, इन द डिफरेंट थिंग्स? व्हाट इज द रीजन? इसके लिए मुझे लगता है these all other saints are hypocrite. They do not want to tell the right spiritual knowledge to us because they never want कि हम लोग we live with the peace, brotherhood and that all. दोस्तों, एक तरफ मैं देखता हूं संत रामपाल जी महाराज जब अपना अनुयायी बनाते हैं तो वो कहते हैं किसी को बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, किसी भी प्रकार का नशा, शराब वगैरह बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है, किसी को लाके भी नहीं देना है। दूसरी तरफ किसी और संत के पास जाते हैं तो उनके ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता। दैट्स अमेजिंग। ये बहुत बड़ी बात है। इस धरती पर बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, बट वो लोग उन लोगों के नशे नहीं छुड़वा पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के नशे छूटे हुए हैं। कोई भी नशा नहीं करता। दिस इज अमेजिंग। इससे हमारी बहन बेटियों को फायदा हुआ, इससे हमारे कंट्रीज को फायदा होगा, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, नशा करने के बाद में आप देखते हो लोग गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं। तो दैट्स बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन। नशे की वजह से, शराब की लत की वजह से न जाना कितनी बहन बेटियां सुखी रहेंगी। क्या ऐसे नियम किसी अदर संत के हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में अनुयायी है, एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता। ये इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा चमत्कार है। चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, एक भी अनुयायी नशा नहीं करता। आप इस बात को इमेजिन कीजिए गाइस। और वो लोग जो 40-40, 20-20 साल से नशा करते थे, उन लोगों ने अपना नशा त्याग दिया एक संत के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, ये कोई मामूली शक्ति तो नहीं है। परमात्मा की विशेष रजा है इनके पास, या ये स्वयं परमात्मा है? क्योंकि कभी कभी कहते भी, हम लोग भी कहते थे पहले कि गुरोर ब्रह्मा, गुरोर विष्णु, गुरोर देवो महेश्वरा, गुरोर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मैंने आज नहीं बोला, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा गुरु तो है जिसके अंदर ये सारे गुण व्याप्त होते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, चाहे वो करोड़पति है या वो गरीब है, सब लोग बहुत ही सादा सिंपल तरीके से विवाह करते हैं। कोई भी लड़की वाला दहेज ना लेता है और ना ही वो कोई लड़के वाला दहेज देता है और ना ही लड़की वाला दहेज देता है। दहेज का लेन देन बिल्कुल है ही नहीं, विच इज अमेजिंग। एंड रेस्ट अबाउट द ड्रेस कोड, सिंपल इंडियन ड्रेसिंग सिस्टम के तहत बहुत ही सादा तरीके से एक सादगीपूर्ण विवाह होता है। ना कोई ताम झाम, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना कोई फिजूल खर्चा। दैट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल guys. Because of this the dowry system is getting over, and because the dowry system is getting over, the women are getting happiness, the girls are getting happiness, because the guardians of the girls are spending the money in the education of the girls, in the career of the girls and other things. तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है इस समाज के लिए। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि सभी लोग कहते हैं गॉड इज वन, सभी लोग कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, ही इज मर्सीफुल। देन व्हाई दीज हिपोक्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स आर डिवाइडिंग अस इन द रिलीजन्स, इन द कास्टिज्म? बताइए, आप लोग क्यों डिवाइड करते हो? तो भगवान एक है तो आप सभी लोग उन सभी होली स्क्रिप्चर से निकाल के ये तय क्यों नहीं कर लेते भगवान ये है, ये इसके नियम है, ऐसे उसको पाया जा सकता है? जब भगवान एक है, मर्सीफुल है, देन व्हाई यू आर नॉट टेलिंग अस, जिसकी वजह से ये धार्मिक उन्माद है वो खत्म हो जाए, धार्मिक झगड़े खत्म हो जाएं। हिंदू मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन बने हुए हैं, सभी लोग आपस में जातिवाद में, धर्मवाद में डिवाइडेड है। क्या ये अच्छी बात है?
तो इस चीज को खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। मैंने देखा है कि उनके अनुयायी हर एक जाति, हर एक धर्म से हैं, एंड दे रिस्पेक्ट इक्वली। मैं देखता हूं उनके आश्रम में कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, सभी लोग, कोई भी भोजन बना सकता है, कोई भी भोजन परोस सकता है, सब लोग समान रूप में बैठकर खा रहे हैं, भोजन को प्रसाद पा रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि संत रामपाल जी महाराज देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं, वो जातिवाद खत्म कर रहे हैं। मुसलमान भी उनके अनुयायी हैं और वो भी बड़े प्यार से रहते हैं, ना वो किसी भी धर्म के नाम पर कभी भी नहीं लड़ते, वो किसी से भी द्वेष नहीं रखते। कितनी बड़ी बात है ये दोस्तों। जातिवाद को खत्म करना, धर्मवाद को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना, माया की हवस को खत्म करना, भ्रष्टाचार को मिटाना, आतंकवाद को मिटाना, कितनी बड़ी बात है। अभी इंदौर के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, सबसे ज्यादा पेड़ लगवाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत सरकार का, एमपी सरकार का नाम रोशन करवाया उसने। सामाजिक कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी का अग्रणी योगदान है, चाहे वो नशा मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो, रक्तदान शिविर को आयोजित करवाना। मैं गया हूं, मैंने खुद भी वहां पर ब्लड डोनेट किया था दोस्तों, क्योंकि वहां पर सभी लोगों के अंदर एक होड़ सी रहती है कि आई वांट टू डोनेट माय ब्लड बिकॉज आई वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर माय नेशन। तो ये जो धारणा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है, राष्ट्र हित की भावना है, जो हमारे देश को वाकई में आगे लेके जाएगी। इससे ईमानदारी आ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। दोस्तों, बाढ़ पीड़ितों में संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे आते हैं। जब भी कभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राशन प्रदान करना और भी आर्थिक स्थिति को सुधारना, आर्थिक स्थिति से मदद करना, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रमों को लोगों के लिए खोल दिया था। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं तो चाहता हूं भारत के सभी संत इस प्रकार से करें। मैं चाहता हूं भारत के सभी संत मिलकर इस बात को डिसाइड करें कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे उसको हम पा सकते हैं, किस प्रकार उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम सब लोग एक सूत्र में बंधकर प्रेम और भाईचारे से रह सके, ये धार्मिक झगड़े समाप्त हो जाएं। और जो भी लोग शिक्षित हैं, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये देश हमारा है। एंड वी गाइज आर एजुकेटेड, टुडे वी आर एजुकेटेड। हम गीता, कुरान, वेद, बाइबल सबको अपने आप से पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि परमात्मा कौन है, उसके क्या नियम हैं, और जो सच्चाई है उसका हमें समर्थन करना होगा। अगर हमें अपने देश को जातिवाद में बढ़ने से मिटाना है, अगर हमारे देश में फैले उन्माद को मिटाना है, धर्मवाद को मिटाना है, जातिवाद को मिटाना है, तो शिक्षित लोगों को आगे आना पड़ेगा और शिक्षित लोगों को आगे आकर उनको ये बात बोलनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है। और दोस्तों, या तो आप लोग संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी इस धार्मिक उन्माद में, धार्मिक झगड़ों में। आप देखते हो, जरा सी कोई बात होती है, हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे बन जाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के खून के प्यासे बन जाते हैं। ये कोई धार्मिक शिक्षा है? आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे काजी मुल्लाओं को देखा है, उन्होंने कहा कि हिंदू तो काफिर होते हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको ये कर दे। ये कोई तरीका है बोलने का? आप देख रहे हो हिंदू लोग भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि धर्मगुरुओं द्वारा उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। और जो संत समाज के अंदर प्रेम और भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, उनके प्रति उनका ज्ञान कितना फैल रहा है? बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। इस ज्ञान को फैलाइए दोस्तों, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, प्रेम से रहें। गॉड इज वन, ही इज मर्सीफुल। देखो दोस्तों, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज रिटन इन अवर होली स्क्रिप्चर, हमारे धार्मिक सदग्रंथों में लिखा क्या है। जैसा कि मैंने पढ़ा, आप भी चेक कर सकते हैं, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि वह अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। दोस्तों, एक तरफ तो मुसलमान समाज कहता है कि अल्लाह निराकार, और दूसरी तरफ कहते हैं, कुरान कहती है कि अल्लाह ने 6 दिन में सारी सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। अब जब तख्त पे जा बैठा तो वो निराकार कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि मुझे अल्लाह का दीदार हुआ है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जब उनको दीदार हुआ है तो निराकार कैसे हो सकता है यार? कब सोचोगे इस बात को? कब तक तुम धार्मिक धर्म गुरुओं के गुलाम बने रहोगे? आप मुझे बताइए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में लिखा है, राजेव दशमो, वो परमात्मा राजा के समान दर्शनी है। फिर हिंदू सभी लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं। कैसे मानते हो भाई निराकार? गीता अध्याय 8 श्लोक 9 और 10 में लिखा है कि वो सूर्य के समान परमात्मा जगत प्रकाशक और वो मनुष्य रूप में विराजमान है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 में देख लीजिए, सूर्य के समान सदृश
परमात्मा, वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है, वो भक्ति युक्त परम पुरुष परमात्मा। परमात्मा को आप लोग निराकार सिद्ध कहते हो, गीता कह रही है कि वो दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा है, दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। तो परमात्मा निराकार कैसे हुआ? बाइबल के किसी भी व्यक्ति, क्रिश्चियन से पूछो आप कि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि परमात्मा निराकार है? नहीं, क्रिएशन ऑफ नेचर में लिखा है परमात्मा ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार पैदा किया। तो भगवान निराकार कहां से हो गया? बुद्धि में नहीं आ रही। यू गाइस आर एजुकेटेड। कब तक इन धर्म गुरुओं के गुलाम बने रहोगे और कब तक आपस में लड़ते रहोगे? कब तक ये जातिवाद बना रहेगा? कब तक ये धर्मवाद बना रहेगा? आप बताइए मुझे। गुरु नानक देव ने राग तलंग महला पहला पेज नंबर 721 में कहा है कि हक्का कबीर करीब तू बेअब वरे अधिकार। उन्होंने जाति भी बताई थी, फाइक सुलग मरुक्ति वेश, पाई सुलग मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खराशी आंगड़ा बहुता बार, ये धन गुरु रहा करतार। ये चारों सदग्रंथ कह रहे हैं कि गॉड इज इन द फॉर्म, ही इज इन द ह्यूमन फॉर्म हैविंग अ एनलाइटेड बॉडी, और वो परमात्मा कबीर है। और इसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त किसी और ने आज तक क्यों नहीं दी? बताइए मुझे आप। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ना गांव से बिलोंग करता हूँ, ना हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ना उनकी जाति से बिलोंग करता हूँ, ना उनके धर्म से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं तो यार समर्थन करना पड़ेगा। मैं कैसे नहीं करूं बताइए आप मुझे। या फिर वी शुड बी रेडी टू फाइट ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, या वी शुड बी रेडी, हमें वो समय देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जब हमारे भाई बहन एक दूसरे के सर काटने के लिए तैयार रहेंगे धर्म के नाम पर। या तो आप लोग आज सजग हो जाइए, नहीं तो आप ध्यान रखना, ये धर्म गुरु हमें जातिवाद में बांटते रहेंगे, धर्मवाद में बांटते रहेंगे, गलत ज्ञान प्रदान करके एक दूसरे का दुश्मन बनाते रहेंगे, और देश में धार्मिक दंगे देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमें नहीं दिया जा रहा है। सच्चा ज्ञान इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र इस धरती पर परम संत हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं सच्चा ज्ञान, और जो धार्मिक झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, आतंकवाद, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, he is finishing these all the evils from the society forever. So guys, now the time has come to us that we should support him and we should stand together with Sant Rampal Ji Maharaj. And guys, we should read our holy scriptures so we can come to know that what is right and what is written in our holy scripture, so we can create the love and affection for the next generation. This is our duty because we are educated. Thank you so much. Namaskar.